इस खबर के बाद विद्यालय प्रबंधन के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मेरे ऊपर आप केस कर दीजिए, मुझे लीगल नोटिस भेजिए। दूसरा रास्ता, मुझे मरवा दीजिए। इन दोनों सूरतों में नुकसान आपका होगा बॉस। लीगल नोटिस आप एक भेजेंगे, हम आपको दूसरे वीडियो भी दिखाएंगे, उन पर हम कार्रवाई करवाएंगे। बछरावा का इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री हैं। इधर मेरे बगल में प्लाई फैक्ट्री है, पीछे गत्ता फैक्ट्री है, टायर ट्यूब फैक्ट्री है और सीमेंट की जो पाइपें बनती हैं, और तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि जिनसे काफ़ी प्रदूषण निकलता होगा। और उसी प्रदूषण के बीच में ये विद्यालय है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, इंटर कॉलेज है ये, और काफ़ी चर्चित विद्यालय है और काफ़ी महंगा विद्यालय है। यहाँ पर अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आपकी जेब और गांठें दोनों मजबूत होनी चाहिए। प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था में हम खुद आते हैं पढ़वाने के लिए, इनकी तो कोई गलती होती नहीं। लेकिन साहब, ये जब फीस लेते हैं ना, तो फीस इस तरह लेते हैं जैसे खून नहीं निकाला जाता, ब्लड। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर होता है WBC और RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं, वो भी निकाले थे साहब। अभी हाल ही में एक पिता आता है अपनी बेटी का मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने। तो जब वो लेने आता है पिता, तो यहाँ से कहा जाता है प्रबंधन द्वारा, जो फाउंडर हैं, कि 620 रुपया जमा कीजिए। और ये भी कहा जाता है कि 620 के साथ साथ हमें इसमें अब घूस देना पड़ेगा, तब काउंटर साइन होगा। वो पिता कहता है 620 किस बात का, अभी तक तो आपको मैंने पूरा पैसा दिया। हर साल एडमिशन होते हैं, री एडमिशन होते हैं, तमाम न जाने कैसे कैसे लगा के जो है पैसे लिए जाते हैं। तो गलती हमारी आपकी भी है, हम क्यों प्राइवेट में पढ़ाते हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कुछ दिन पहले का है, इसी विद्यालय का है, जहाँ पर एक बस में यही बस खड़ी है, उस पर लिखा हुआ है मॉडर्न, और इसी बस के बच्चे हैं और वो खाद लाद रहे हैं बस में। ये वीडियो देखिए, ज़रा वीडियो बड़ा कर दीजिए, पूरी स्क्रीन पर दिखाइए ताकि पब्लिक को दिखाई पड़े। ऐसे और न जाने कितने वीडियो हैं। और जब वो पिता और यहाँ के प्रबंधन की बात होती है, 620 रुपये वाली जो मैं कर रहा था, उसका वीडियो मेरे द्वारा ही शूट किया गया था, मेरे पास सुरक्षित और महफूज है, समय आने पर दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं, इनमें हम लोग स्वतः एडमिशन कराते हैं, और जब कराते हैं उसके बाद शुरू होती है कहानी लंबी फीस की। हर साल री एडमिशन। कितनी बार एडमिशन करेंगे साहब आप। लेकिन गलती किसकी, हमारी आपकी। सरकारी संस्थान है, उनमें हम पढ़ाते नहीं। प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाकर अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा क्रेज़ बड़ा ऊंचा है। अरे साहब, क्रेज़ ऊंचा नहीं, केवल पड़ोसी के चक्कर में आप जो है दो चार हो जाते हो। स्टैंडर्ड ऊंचा मानते हैं आप लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ा करके। ये विद्यालय यहाँ पर खुला हुआ है जहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज़ है। हम इस विद्यालय को बंद तो नहीं करा पाएंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हाँ, इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी जान की सुरक्षा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब फैक्ट्रियों से यहाँ से प्रदूषण निकलता है। वो देखिए तरह से, वहाँ से धुआं निकल रहा, वो धुआं निकल रहा। ये पूरा इलाका इंडस्ट्री का है और ये बगाही है। हमारा क्यों मतलब इतना है, विद्यालय की कोई बुराई नहीं, कोई आलोचना नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सेव किया जा सकता है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो प्रदूषण तो कोई रोक नहीं लेगा, प्रदूषण यहाँ से उठेगा और सीधा अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि धुआं और गैस और गंदगी के लिए जरा सी बारीक सी एक सुलाख चाहिए केवल, और सुलाख के काफ़ी खुला हुआ पूरा मैदान। तो हमारा केवल सेंस इतना है इस खबर को दिखाने का कि अपने बच्चे को सेव करें, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। और समझ में ये नहीं आता है कि इंडस्ट्री वाले इलाके में स्कूल को NOC कैसे मिल जाती है सरकार द्वारा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं। NOC इनके पास है, रजिस्ट्रेशन के पास है। विद्यालय तो बंद नहीं करा सकता हूँ, लेकिन बच्चों की संख्या कम की जा सकती है। और संख्या कम नहीं करना है, हमको अपने क्षेत्र के, अपने शहर के, अपने जनपद के बच्चों की रक्षा करने का धर्म है। इस खबर के बाद विद्यालय प्रबंधन के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मेरे ऊपर आप केस कर दीजिए, मुझे लीगल नोटिस भेजिए। दूसरा रास्ता, मुझे मरवा दीजिए। इन दोनों सूरतों में नुकसान आपका होगा बॉस। लीगल नोटिस आप एक भेजेंगे, हम आपको दूसरे वीडियो भी दिखाएंगे,
उन पर हम कार्रवाई करवाएंगे। अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम 2 कदम चलेंगे बॉस। ईंट का जवाब ईंट से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, क्योंकि आप विद्यालय चला रहे हैं और विद्यालय आपका जहाँ पर है वो इंडस्ट्री से भरा हुआ पूरा इलाका है, और यहाँ पर बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो यहाँ पर तमाम धुआं, धक्कड़, गैस ये सब निकलता है, तो यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। तमाम वीडियो हैं आपके, वो वीडियो भी शूट किया है जब आप 620 रुपये मांग रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको भी जल्दी पब्लिक के सामने लाऊंगा, पेश करूंगा, वायरल करूंगा, क्योंकि आप जो है ना पढ़ाई के साथ साथ उनके माता पिता का बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। 3050, 5060, 9080, बन गया 22,000। 22,000 जमा कर दीजिए, ये एडमिशन फीस। अरे भैया, एक बार एडमिशन करोगे कि हर महीने एडमिशन करेंगे आप? ज़रा सोचिए, समझिए और अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। शेष अगली खबर में, अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं या मेरे ऊपर हमला कराते हैं तो अगली खबर में इससे बड़ा दूंगा। तब तक के लिए वेट करिए, और कोशिश ये रहेगी कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं पाल ले, बेटी बेटियाँ, इनको सेव किया जाए, क्योंकि बीमार हो जाते हैं बच्चे। थैंक यू।